जितने पौधे हैं सब के सब मनोहर हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना फल नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है। देखिए, भगत के घर को देखने के बाद पता चलता है कि वो भगत का घर है, बताना नहीं पड़ता, घर में बतावत है कि भगत जी का घर है। बनारस में घर में हम और विनय गए, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, मान के चलिए 18-19 साल पहले की बात है। घर के ड्राइंग में जब गए तो जाते डरा गए। याद है वो दीवार पर बड़का बाघ का छाल लटका हुआ था। सरकार, बाघ का छाल दीवार पर लटका था और उसके मुंहवा में भूसा भर के मुंह पूरा फुला के मुंह लगा दिया गया था। झटके में दिखाई जाए तो प्राण सूख जाए। क्या मिल गया हो एक जीव के छाल लटका के आपको? यदि वहीं लटकाना था तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप को लटका देते। जब जब तुम्हारी आंखें जाती तुम्हारा उद्धार हो जाता है। घर में भगवान के स्वरूप को लगा के रखिए। अरे जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। न चाहते हुए भी आंखें जाएंगी, दर्शन प्राप्त होगा और भगवान की याद आ जाएगी। यही तो चाहिए। भगवान, देखिए, पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, ये तो व्यवहार है, करना पड़ेगा। कहो, भगवान को बस याद करते रहिए। क्या करते रहिए? हर 5 मिनट 10 मिनट बाद एक बार याद कर लीजिए। प्रभु भुलाइएगा मत, हम आप ही के हैं, हम आपके हैं नाथ। याद करते रहिए। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? जब हम और आप याद करते रहेंगे तो भगवान भी हम पर अपनी दया करते रहेंगे, वर्षा करते रहेंगे। है? सुंदर बाग भगवान ने दर्शन किया। बाग के बीच में एक सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है। बाग तड़ाग बिलो की बरहर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान सीधे बाग में प्रवेश नहीं किए। आज का आदमी होता है तो खोजता है कोई देख तो नहीं रहा है हमको, चुपचाप जाके तोड़ के लेके चले आते हैं। भगवान भीतर नहीं गए, खड़े हो गए गेट पर, ढूंढने लगे। किनको? मालियों को। माली दूर दिखाई पड़े। राम जी बोले इधर आइए, माली बोले आप आइए। काम हमारा है कि आपका है? किसका काम है? राम जी का ना। माली बोले इधर आइए। माली कहते हैं अरे आइए आइए राम जी। मालियों से भगवान ने कहा कि मुझे पुष्पदल लेना है। माली तो पहले रोकते रहे, बाद में अनुमति दे दिए। भगवान गए भीतर, लगे लेन दल फूलम उदित मन। भगवान पुष्पदल क्या करने लगे? लेने लगे। गोस्वामी जी कहते लगे लेन दल, भगवान पुष्पदल लेने लगे। मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। अरे आ जाओ। ये फूल लगा है डाली पर। मान लीजिए हम पेड़ हैं, मान लीजिए हम पौधा हैं, इस पर ये पुष्प लगा हुआ है। राम जी गए और इसको ले लिए। इसको लेना नहीं कहते हैं, इसको उतारना कहते हैं।
सरकार भगवान पुष्प उतारे नहीं हैं, लिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लगे लेन दन। आप कोई सामान तब ले पाएंगे जब उस सामान को कोई देने वाला हो। जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। तो भगवान बाग में पुष्प दल ले रहे हैं, तो उस पुष्प दल को दे कौन रहा है? आप समझ रहे हैं ब्रह्मा जी? कौन दे रहा है? दर्शन करिए। सीता मैया का जन्म कहां से हुआ है? बोलिए, धरती से। ये पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? धरती से। तो ये पेड़ पौधे सीता मैया के का हो गए? बोलिए, ये सभी पेड़ पौधे मिथिला के सीता मैया के का हो गए? भाई। तो सीता जी के ये पेड़ पौधे भाई हैं, तो राम जी के का लगेंगे? साले। साले। अब आप बताइए कौन साला चाहेगा कि हमारे जीजा जी को घर में आके काम करना पड़े? कोई साला नहीं चाहेगा। नहीं, कुछ कुछ चाहेंगे। कुछ कुछ चाहते होंगे। हाँ। कोई चाहेगा कि जीजा जी को घर में आके काम करना पड़े? ये पेड़ पौधे, एक महात्मा का चिंतन ये मैं सुना रहा हूं। पेड़ पौधे राम जी के साले लगेंगे। भगवान सोचे कि भगवान को, जीजा जी को काहे मेहनत कराया जाए। भगवान दोना लेके मिथिला के बाग में घूम रहे हैं और ये पेड़ पौधे ही झुक झुक कर उन डालियों में पुष्प को डालने लगे। इसलिए कहा लगे लेन दल फूल मुदित। भगवान पुष्प दल ले रहे हैं। उसी समय तेहि अवसर मां सीता ताह आए, गिरिजा पूजन जननी पठाए। देखिए, उस समय सीता मैया वहां बाग में पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई। लेकिन यहां पर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं सीता जी आई नहीं है, उनकी मां ने उनको पूजा करने के लिए भेजा है। गिरजा पूजन जननी पठाई। किसने भेजा? बोलिए, बच्चों को संस्कार देने का कार्य माता का है। मां यदि संस्कारी है तो बच्चे अपने आप संस्कारी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए माताएं यदि चाह दें तो भारत का हर बच्चा भगवान का भगत हो जाए हो, यदि माताएं चाह दें। यदि आपका बच्चा आप भगवान से दूर हो रहा है, इसमें बच्चे का अपराध नहीं है, आपका अपराध है। आपने बचपन में बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं। रात को सुलाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक बच्चा गा रहा था ट्विंकल ट्विंकल लील स्टार। ये लील स्टार लील लेगा एक दिन। पढ़ाइए, आधुनिक शिक्षा है, पढ़ाइए, लेकिन रात को सोते समय टिंकल टिंकल ना पढ़ाइए। रात को सोते समय उसको सुनाइए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। शेरवान चालीसा का पाठ करके सुनाइए, श्लोक सुनाइए, मंत्र सुनाइए। ये ना कहिए कि तुम भी गाओ, आप गाइए, लेकिन गाएंगे कब? जब याद होगा तब ना गाएंगे। इसके लिए पहले मां को याद होना चाहिए। बच्चों को रात को पढ़ पढ़ के सुनाइए, गाकर सुनाइए। आप करके देखिए, जितने श्लोक मंत्र आप गाएंगे, एक वर्ष के भीतर आपके बच्चों को सारे श्लोक मंत्र कंठस्थ हो जाएंगे। आप करके देखिए। यहां सीता मैया आई नहीं है, भेजी गई है। गिरिजा पूजन जननी पठाई,
सखियों को लेकर मेरी माँ आई हैं। आकर मैया ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जाकर बाग में पार्वती जी के मंदिर में उनका मैया ने पूजन किया है। और पूजन करके पार्वती जी से माँ ने अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा है। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। माँ अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। अभी ये पूजन चल ही रहा था कि 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। कहां चली गई? बोलिए बोलिए। बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया। अरे भगवान दिखाई पड़ गए, पगला गई। भावुक होकर पागलों की भांति दौड़ते दौड़ते मंदिर में गई। सखियां पूछी, अरे क्या हो गया तुमको? कहती है, अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने? किसने? उस दृग विशाल ने, वो बड़ी बड़ी आंखों वालों ने मेरे पर जादू कर दिया है। अरे कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे मन को फंसा लिया है, मेरे मन को फंसा लिया है। घुंघराले बाल ने मेरे मन को फंसा लिया। ए सोनू बाबू, सोनू, इनमें से ठाकुर जी कौन है? हाँ, कोई भी ठाकुर जी कौन है ना, उनसे पूछेगा कौन। जोर से बोलिए। साइड वाले। बीच वाली कौन है? सुभद्रा मैया है, इनकी बहन जी। इधर वाले कौन है? बलदाऊ भैया हैं। हम अभी गाय कुछ कर लिया है शायद। दृग विशाल ने तो ठाकुर जी का दृग विशाल दिखाना चाहिए, आपने सुभद्रा मैया का दिखा दिया। बड़ होके चाहे क्यों के होके। जय हो प्रभु। सखी कहती है कि उस बड़ी बड़ी आंखों वाले ने मेरे पर जादू कर दिया है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा। रीवा के एक राजा हुए महाराज श्री रघुराज प्रताप सिंह जी। वो राम जी के बड़े अद्भुत भक्त हुए। बाबू, आपका तो क्षेत्र ही है वो। राम जी के भक्त हैं वो हुए। उन्होंने एक पद लिखा है, महाराजा थे वो, भगवान के भक्त। उन्होंने गीत लिखा। सखी कहती है, हमारे पर टोना हो गया। टोना समझते हैं? टोना। अरे बोलिए। हाँ, कहती है बघेली में है ये। इधर कैसे लग गया टोना? बोले क्या करूं, घूंघट लगाई थी, पैक खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवलो सलोना। कोना से टोना लग गया बिरिंची भैया, इसलिए कोना में नहीं जाने का। अरे हईगा जवन रहे होना, किशोर गोर सांवलो सलोना। सखी कहती है कि कल जो नगर में घूमने आए थे वो आज इस बाग में घूम रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ऐसा अवसर फिर जीवन में मिलेगा नहीं।
उनके अलावा और हम लोगों के अलावा इस बाग में दूसरा कोई नहीं है। आज पूरे मिथिला में जहां भी जाओ केवल उनके ही स्वरूप की चर्चा हो रही है। मैं कहती हूं एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको देख लेना चाहिए। वो सखी मेरी सीता मैया को लेकर गई, आगे आगे गई और एक लता की ओट में आकर उसने मेरी मां को भगवान का दर्शन प्राप्त कराया। आपसे कहूं, मां ने जैसे भगवान का दर्शन किया है हो, मां को लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। हर से जनु निज निधि पहचाने। मां के नेत्र भगवान को देखने के लिए ललचाने लगे। मां ने नेत्र बंद किया, बंद करके और खूब निहारा भगवान को, खूब। सखियां मां से कहती हैं कि सीता जी, पार्वती जी का ध्यान बाद में करिएगा। पार्वती जी कहीं मंदिर से भाग नहीं रही हैं, लेकिन ये दोबारा नहीं दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिए एक बार। मां ने नेत्र खोला, खूब जी भर के निहारा भगवान को। विलंब न हो जाए ऐसा जानकर सखी ने कहा कि चला जाए, फिर कल आना है इसी समय। राम जी को इशारा कर दिया कि कल हम लोग फिर आएंगे यहाँ पर, आप भी उसी टाइम में यहाँ पर पुष्प दल लेने आइएगा प्रभु, फिर से एक दूसरे का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखिया मेरी माँ को लेकर गई पार्वती जी के मंदिर में, और वहां जाते जाते श्री किशोरी जी प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजपदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस विहारी, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस विहारी। पति देवता सुती यमहु, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि, सहस शारदा से। सीता जी ने कहा, हे गिरिराज पुत्री, आपकी सदा जय जयकार हो। हे शंकर जी की प्रिया, आपकी जय जयकार हो। हे गणपति जी और कार्तिकेय जी की अम्बा, आपकी मां सदैव जय जयकार हो। आपके प्रभाव को सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं जान पाए। आपके न प्रारंभ का पता है मां, न आपके मध्य का पता है, न ही आपके अंत का पता है। आप ही जगत को वैभव प्रदान करने वाली हैं मां, आप वरदायिनी हैं। पातिव्रत धर्म में यदि पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियों की गणना की जाए कि कौन श्रेष्ठ है, तो आपका स्थान प्रथम आता है मां। आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। मां, आप तो सबके भीतर रहती हैं, इसलिए सब जानती हैं। आप सीता के भी अंतरात्मा की बात को जानती हैं मां। आप जान रही हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं आपसे। आप जो जानती हैं मैया, उसको पूरा कर दीजिए। ये इस पूरे प्रसंग का सार ये चौपाई है। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पूर सबही। नीक समझते, नीक। मां ने कहा मोर मनोरथ,
आप जानहु नीके, नीके मने ठीक से। और इस बात को याद रखिएगा, एक भगवान ही है जो ठीक से जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। मिंटू बाबू, इसलिए विश्वनाथ जी का दर्शन करना है, हर हर महादेव कहना है, लेकिन ये नहीं कहना है कि प्रभु हमको ऐसा करिएगा। क्यों? हाँ, हम जानते तू ना कहला। अरे जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है। कहिए मत, मैं बार बार कहता हूं, कहिए मत। भगवान से कहिए प्रभु आपको जैसा मन करे वैसा करिएगा, हम उसी में प्रसन्न हैं। और याद रखिएगा, जब हम कहेंगे, हम मांगेंगे, हम अपनी झोली के हिसाब से मांगेंगे। भाई आप अपने झोली लेकर भगवान के यहाँ जाइएगा तो जितना जगह होगा उतने ना आयु में। लेकिन भगवान से कहे प्रभु हम कुछ ले हो के नहीं आए, अब आपको जो मन करे करिए, तो भगवान अपनी घर से झोली निकाल के देंगे। अब भगवान की झोली के साइज के बारे में कोई नहीं जान पाया कितना बड़ा है वो। बोलिए मत। सीता मैया ने ये नहीं कहा कि प्रभु हमको ये चाहिए, माँ हमको ये चाहिए। क्या कहा? आप मेरा मनोरथ जानती हैं माँ, पूरा करिए। इतना कह के पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई, पकड़ के बैठ गई। और आपको बताऊं, जैसे सीता मैया पार्वती जी का पांव पकड़ के बैठी, पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था माँ के गले में, सीता मैया जैसे पांव पकड़ के बैठी, माँ पार्वती के गले से माला खिसकी और नीचे गिर गई। नीचे कौन बैठा है? बोलिए, जोर से बोलिए। सीता मैया। माला गिरेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे सीता मैया है। पार्वती जी के गले के माला खिसकी, सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर मां को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवत मंदिर में जाने के बाद बिना मांगे यदि पुजारी जी आपको भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प उतार के दे रहे हैं, तो याद रखिएगा पुजारी जी नहीं दिए हैं, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद भेजा है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आनंद मनाइए बिना मांगे। आप घर में ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, आपने माला चढ़ाया, वो माला अपने आप गिर गई, ठाकुर जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए हैं, उठा के सिर पे चढ़ाइए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निक लगा के गिराया जाए, किनारे फंसा के बस छुआ के रख देंगे, जैसे तनिको हिले गिर जाए। अरे गिर गया यही सब चलबे ना बाबा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने आप गिर जाए हो। हम आपको अपने साथ की घटना बताते हैं। बात है 2020 की। दिल्ली में हम लोग राम कथा गा रहे थे। 20 ने 19 की कोरोना के पहले की बात है। दिल्ली में हम लोग राम कथा गा रहे थे चांदनी चौक में, तो 2019 में दिल्ली में कनाट पैलेस में हनुमान जी का मंदिर है। ये जो हनुमान जी यहाँ विराजमान है ना, ये जो यहाँ व्यासपीठ पर हनुमान जी हैं, ये दिल्ली के कनाट पैलेस के हनुमान जी महाराज हैं। तो कथा गा रहे थे, तो जिस दिन विश्राम सत्र था, सवेरे सवेरे हम गए दर्शन करने के लिए। विनय थे, हरिचरण भैया थे, विनय के साथ हम गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ जो दिल्ली वाले होंगे वो दर्शन किए होंगे, जानते होंगे। मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर के सामने संगमरमर के पत्थर का रेलिंग लगा है, उसमें कोई गेट नहीं है। आप रेलिंग के बाहर से दूर से प्रणाम करिए हनुमान जी को, भीतर नहीं जा सकते आप, भीतर पुजारी जी लोग रहते हैं। उसके पहले कई बार मैं गया, अकेले भी गया, पूज्य महाराज श्री के साथ भी गया, बाहर से दूर से प्रणाम करके चले आए। उस दिन जब हम गए सवेरे, तो जो वहाँ के पुजारी जी थे, मुख्य पुजारी जी, बोले महाराज जी आप भीतर चले जाएंगे। हमको तो पहले समझ में नहीं आया कि भीतर तो किसी को अलाउ नहीं है, क्यों बोल रहे हैं। बोले क्या कहा? बोले महाराज जी आप भीतर चले जाएंगे।
बोले हाँ चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, गेट कहाँ है? बोले गेट नहीं, आपको इसको लांघना पड़ेगा, फानना पड़ेगा रेलिंग को। अब हम बोले ऐसा लॉटरी लगी है, बार बार नहीं लगेगी। हम बोले हम लांघ जाएंगे। बोले लांघिए। हम धोती ऊपर उठाए, टप से फानी गए, भीतर चले गए। और आपको बताऊं, जाकर जैसे मैं हनुमान जी के चरणों में दंडवत किया, हनुमान जी के गले की माला वही टूट के हमारे ऊपर ही गिर गई। वो माला हम आज तक रखे घर में, गिर गई। मेरे तो सारे रोंगटे खड़े हुए, मैं रोने लगा। प्रभु इतनी करुणा कृपा आपने कर दी। बिना दिमाग लगाए माई बाप यदि पुष्प दल गिर रहा है, ये ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वीकार करिए और गदगद हो जाइए। यदि आप गदगद हो गए ना, तो अभाव में भी नाचते हुए आप दिखाई पड़ेंगे और सर्वत्र मंगल ही मंगल का दर्शन करेंगे। सीता मैया के आंचल में माला खिसक के गिरी और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा कर बोली, क्या बोली? सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। हे सीता जी, हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। क्या? पूजी ही मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई सीता जी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में बसा है। सीता जी ने कहा, मां थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए। और स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया गदगद हो गई, बारंबार पूजन करके। यहां दर्शन करिए, राम जी को देखने के पहले सीता जी पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी कि नहीं की थी? बोलिए बोलिए, कर चुकी थी। पूजा कीन सहित अनुराग, अधिक अनुरागा, अधिक है कि सहित? अधिक पूजा कीन, अधिक अनुरागा। पूजा कर चुकी थी सीता मैया। राम जी का दर्शन करके आई, स्तुति बाकी थी, स्तुति किया, आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलने के बाद तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि। कितनी बार? बार बार। कब? उसी समय। मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए। मनोकामना पूर्ण हो जाए तो पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। हमको दया आती है, लोग कहते हैं महाराज अब मन हो रहा है कि एकादशी बैठा दे। काहे बैठा दे भाई, काहे बैठा दे? हाँ, जगन्नाथ धाम में जो रहते हैं उनको मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां तो एकादशी का कोई मतलब ही नहीं। देखिए आपका बैलून गिर गया, उठा के रखिए, प्रसाद मिला आपको। जैसे मैं आपकी ओर देखा, गिर गया ऊपर से नीचे, घर ले जाइएगा, बाबू को दीजिएगा। यहीं पर आए हैं बाबू? अच्छे एखने, अच्छा भाभी आई होंगी बाबू ने। अच्छा कोई बात नहीं, बाड़ी नहीं जावे। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन। पूजन को बढ़ाइए जीवन में जितना हो सके, जब तक शरीर श्रेष्ठ है। देखिए सबसे श्रेष्ठ पूजा है मानसिक पूजा। एक शारीरिक पूजा, शरीर से आरती उतारना, भोग करना, नहलाना धुलाना, भगवान को चंदन तिलक लगाना, ये शारीरिक पूजा है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ पूजा क्या है? मानसिक पूजा। इस पूजा में कुछ करना ही नहीं है। और आपको बताऊं, शारीरिक पूजा में तो पैसा भी लगेगा। घी का पैसा चाहिए, दिया का चाहिए, माचिस चाहिए, भोग चाहिए, कपड़ा चाहिए, चंदन चाहिए, तिलक चाहिए, चाहिए ना। मानसिक पूजा में 1 रुपया खर्चा नहीं है। करना क्या है महाराज? चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है और मन में देखना है कि हमारे ठाकुर जी सोने के पलंग में सोए हुए हैं। हाँ, जब मने में देखना है तो लकड़ी के पलंग में क्यों सुलाना ठाकुर जी को?
जब मन में ही कल्पना करना है तो लकड़ी के पलंग पे क्यों सुलाना? कल्पना करिए हमारे ठाकुर जी आए हैं, क्या बात है। सोने का पलंग है जिस पर हीरे मोती मणि माणिक लगे हुए हैं। मलमल के चादर पर हमारे ठाकुर जी सोए हैं। हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को जगा के बिठा रहे हैं। स्वर्ण के गिलास में हमारे ठाकुर जी गुनगुना पानी पी रहे हैं। आप मन में देखते रहिए बस। भगवान पी लिए, उसके बाद ठाकुर जी को हम लेके गए, सोने के पाटे पर हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। क्या बात है वो। उसके बाद जल से हम अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। ठाकुर जी खूब आनंद लेके नहा रहे हैं। नहाने के बाद हम उनको सुंदर तौलिए से साफ कर रहे, पोंछ रहे, फिर ऐसा दुर्लभ वस्त्र पहना रहे जो ब्रह्मांड में कहीं ना मिल पाए। ठाकुर जी चमक रहे हमारे तिलक लगा के। ये सब मन में देखना है। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान 56 भोग बनाकर स्वर्ण थाल में हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ये मानसिक पूजा, ये सबसे श्रेष्ठ पूजा है। कथा सुन के कई लोग सोचेंगे कल से बहुत बढ़िया उपाय महाराज जी बता दिए, अब अगरबत्ती का भी खर्चा बच गया, अब कल से हम यही पूजा शुरू करेंगे। करके देखिएगा, जैसे आंख बंद करिएगा ना, मन भागने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा है। आप इसको सरल न समझिएगा। मानसिक पूजा वही कर सकता है जो जीवन भर शरीर से भगवान की पूजा किया हो। समझिए बाबू, मानसिक पूजा उनके लिए बताया गया है कि जो भगवान की पूजा करते करते वृद्ध हो गए हैं, अब शरीर में बल नहीं रहा, हिल डुल नहीं पा रहे, अब कैसे भगवान की सेवा करें। तब उनको कुछ नहीं करना है, अपने स्थान पर बैठ जाएं, नेत्र बंद करें और मानसिक पूजा प्रारंभ करिए। उनके लिए है। लेकिन आप सोचिएगा कि बस कल से बंद, यही मानसिक पूजा करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। करके देख लीजिएगा, हो गया तो आपका सौभाग्य। भगवान की कृपा खूब चकाचक करते रहिए, पूजन करिए माई बाप। इसी बहाने भगवान के सामने जाने का अवसर तो मिलेगा है? आप सोचिएगा ना, आप अपने घर में दिन भर में कितनी बार ठाकुर जी के सामने जाते हैं अपने, इसका स्वयं में विचार और चिंतन करिए। मैं नहीं बोलूंगा, आप चिंतन करिए। आप कितनी बार ठाकुर जी के सामने जाकर खड़े होते हैं? कहो। कहते भगवान की कृपा नहीं हो रही, कहां से होगी है? लड़का जब अपनी माई के सामने जाया करता है ना, माँ का दुलार प्राप्त करता है। उसी प्रकार बार बार भगवान के सामने जाते रहिए। प्रभु हम हैं, आपके हैं, भगवान की करुणा की वर्षा होती रहे। मैया ने तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलिए। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए गुरु जी के पास। राम जी ने कहा, गुरुदेव बाग में सीता जी आई थी। गुरु जी ने कहा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुभारे, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हाँ करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आशीर्वाद दिया श्री विश्वामित्र जी ने, राम जी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अगला दिन आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री सीताराम जी, श्री राम जी लक्ष्मण भैया के साथ धनुष यज्ञशाले में प्रवेश करते हैं। और आपको बताऊं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। आप में चश्मा पहनने का शौकीन कौन कौन है? बुटू हाथ उठाई है। लाल चश्मा पहनिएगा तो हमारा कुर्ता किस रंग का दिखाई देगा? और यदि हरा पहन के बैठिएगा तो कैसा दिखाई देगा? हरा। क्या ये कुर्ता लाल हरा है? नहीं है ना। लेकिन आप जैसा चश्मा लगाइएगा वैसा दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान एक हैं, लेकिन जो जैसा चश्मा लगा के बैठा है उसको भगवान वैसे दिखाई दे रहे हैं।
किसी को लग रहा है हमारा काल आ गया है, किसी को राम जी परम वीर दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को अपने भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। जनक जी सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई दे रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सभी ने अपने भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले की रचना का दर्शन कराया, प्रशंसा किया। किसने? विश्वामित्र जी ने। प्रशंसा करिए शंभू भैया, प्रशंसा करना भी पुण्य का परिणाम है। पुण्यशाली जीव ही दूसरे की प्रशंसा करता है। जरती समझते हैं? जरती काटना, जरती काटना कौन कौन समझ रहा है? और खोल के बता रहा हूं। पहले मैं घर से गेहूं, मां गेहूं धूल देती थी और उसको झोला में भर देती थी, तो उस झोले को पीठ पर ले करके अब मैं जाता था आटा चक्की में पिसाने के लिए। जब साइकिल मिल गई तो साइकिल के बीच में दोनों पैडलवा के बीचवा में रख करके बोरा और डगरा के लेके जाता था। वैसे कभी ले गए हैं बोरा? बोरा कभी ले गए साइकिल पर? क्या बोले? नहीं, बोरा तो देखे ही होंगे। बोरा कहाँ नहीं देखे होंगे? बोरा को कैसे ले जाते थे साइकिल में? साइकिल के बीच में जो ट्रायंगल शेप रहता है ना, पैडल के बीच में बोरा को आधा लटका के उधर आधा इधर करके और डगरा के लेके जाते थे। तो गेहूं पिसाने ले जाते थे। तो जैसे मान लीजिए 10 किलो गेहूं ले गए, तो पीसने के बाद दुकान वाले 10 किलो गेहूं नहीं देते हैं, वो 9.5 किलो देंगे, 9 किलो देंगे। बाकी 1 किलो आधा किलो कहाँ गया? बोले महाराज वो जरती में कट गया, वो जल गया। पीसने में उतना गेहूं उतना आटा जल गया, उसको कहते हैं जरती काटना। उसी प्रकार कई लोग प्रशंसा करने में भी जरती काटते हैं। किसी घर भोजन करने गए, बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन मिला, घर वाला पूछा कैसा बना था? ठीक ही था, ठीक था। थोड़ा सा पनीर में नमक ज्यादा हो गया था। 4 कटोरी पनीर खाए हैं, 10 रोटी खाए हैं। हाँ, कहो प्रशंसा करिए। कोई भोजन बनावे तो भोजन की प्रशंसा करिए, भले नमक ना हो तभी प्रशंसा करिए। क्यों? कि उसको तो प्रसन्नता मिलेगी, उत्साह मिलेगा। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी बाबू। जनक जी महाराज ने सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया विश्वामित्र जी को। सब वंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत भ्रू बंधु तह बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर सीता मैया हाथ में जयमाल लेकर रंगभूमि में आई हैं। मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। अपनी मां सुनैना के बगल में जाके निकट खड़ी हो गई। जनक जी महाराज ने बंदी जनों को कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन खड़े हो गए, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से शंकर के पिनाक का दर्शन करिए। ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी, ये हमारा प्रण है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया हो, सभी राजा एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कौन जाएगा। एक साथ कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों का बैठो, सब लोग बैठो, मिल के तुड़ियों का एक एक करके आइए। सबसे पहले राजा जो आसन पर बैठे थे उनको कहा गया, चलिए आप प्रयास करिए। राजा खड़े भय और सबसे पहला काम अपन धोती टाइट करके बांधे।
ना टाइट करके बांधिएगा तो खुलिए जाएगा। का भी ना ये तो कहा पकड़ा गई। सुबह समुद्र में नहा रहे थे, लुंगी खुल के बह गया तो उधर कोई लोग थे, पकड़ लिए उसको। भैया भैया पकड़ लिए, तो कैसे ही तो फिर भगवान मालिक हो के खुला रहा तारू खुला रहा हूँ। नहीं, इनका जन्मदिन है, इनका नहीं खुला था। नहीं नहीं, गलत बात। नहीं नहीं, आज आपका नहीं खुल सकता। सभी राजा परिकर बांधे उठे अकुलाई। राजा खड़े हुए, अपन वस्त्र ठीक किए, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए। जाने के पहले मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। प्रभु मैं जा रहा हूं, कृपा करिएगा नाथ हमसे टूट जाए। राजा क्या बोले? चले इष्ट देवन सिर नाई। अपने इष्ट देव को राजा प्रणाम करते हैं, प्रभु हमसे टूट जाए। उस सभा में 10,000 राजा थे, कम से कम। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। कहो राजा जाते हैं तमकी ताकी तक सेवा धन उठाई न कोटि करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं राजा। पकड़ कर धनुष को बल लगाते हैं, तनिक भी हिल जाए, धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। अंत में धनुष को छोड़कर राजा सिर नीचे झुकाकर वापस जा रहे हैं। उधर से दूसरा राजा चला है सामने से, मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। जो राजा वापस जा रहा था वो राजा बोला मन में, हाँ जा 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 जा, उठाइबो तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो दूर की बात, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी धरती से उधर उधर नहीं खिसकाया। सबंद्रिप भय जोग उपहासे। सभी राजा उपहास के पात्र हुए हैं। अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कोई नहीं तोड़ा, आवेश में आ गए जनक जी। अच्छा आप बताइए, यहां कार्यक्रम चल रहा है, कोई आदमी आकर कहे शंभू बाबू से टेंशन मत लीजिए, सवेरे का फल का जिम्मा हमार, हम फल लाएंगे, फूल लाएंगे, और उसका सवेरे अते पता नहीं है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, सभी राजा बोल रहे थे अभी तोड़ देंगे, बस कहिए जनक जी हम छू के तोड़ देंगे। जब किसी राजा से नहीं जनक हिला, जनक जी को आवेश आ गया। खड़े होकर बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप ये ना विचार करिए कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। इस भीड़ में कौन कौन बैठा हुआ है मैं सब जान रहा हूं। इस समाज में देवता वेश बदल करके विद्यमान है, दैत्य विराजमान है, नाग बैठे हुए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ दूंगा, शर्म करिए शर्म। तोड़ना तो दूर की बात, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र धनुष को धरती से इधर उधर नहीं खिसकाया है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लग रहा है कि ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, कोई भी राजा नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या करने के लिए बैठे हो? अब क्या करने बैठे हो? एक मंत्री ने आकर जनक जी से कहा कि हम सुने हैं ये राजा लोग आपस में बात कर रहे थे कि जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे। किसी से नहीं टूटा, हमसे भी नहीं टूटा। कुंवारी तो रखेंगे नहीं, विवाह करेंगे, हो सकता है लॉटरी निकाला जाए, उस लॉटरी में ही कहीं हमारा नंबर लग जाए। यही राजा सोच करके बैठे हैं यहाँ पर। जनक जी ने कहा सुनिए आप लोग, तजहु आस निज निज गृह जाहु,
लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विवाह का आशा छोड़िए, अपने घर वापस लौटिए। ब्रह्मा ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक, मैं तनिक भी जानता धरती पर कोई वीर नहीं रहा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। जब पहली बार वीरत्व को ललकारा जनक जी महाराज ने, आप दर्शन करिए, विश्वामित्र जी हैं, दाहिनी ओर राम जी हैं और बाईं ओर लक्ष्मण भैया। जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है, मैं जान गया हूं। इस वाक्य को सुनते लक्ष्मण जी तमतमा उठे एकदम, पूरा शरीर उबलने लगा क्रोध में। राम जी उधर बैठे, बोले भैया बोला कैसे? राम जी बोले शांत रहो, एकदम शांत रहो, चुप रहो, कुछ नहीं बोलना, शांत रहो। राम जी इशारा किए तो लक्ष्मण जी अपना क्रोध किसी तरह कंट्रोल किए। अभी क्रोध शांत हुआ ही था, तब तक जनक जी ने दूसरी बार चिंगारी छोड़ दी। जनक जी बोले, जानता यदि धरती पर कोई वीर नहीं रहा, ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि करके उपहास नहीं बंद कराता अपना जगत में। जब दूसरी बार ललकार दिया वीरत्व को, पहली बार तो लक्ष्मण भैया राम जी को देखे थे, दूसरी बार देखे ओके नहीं, कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लखन रणपट फरकट नयन सौवे, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी कूद पड़े, कहे भैया से, भैया क्षमा करिएगा। जिस प्रकार के वाक्य का प्रयोग इस जनक ने किया है सर्वथा अनुचित है। आप विद्यमान हैं, आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे हैं, आप मुझे आज्ञा करिए प्रभु। अरे कहे जनक